लगातार एक सवाल है जो बहुत सारे लोग क्लिनिक में भी पूछते हैं, और हमारा एक फीमेल हेल्थ का एक जो सेगमेंट है उसमें हमने फीमेल हेल्थ के बारे में काफ़ी वीडियो बनाए हैं। तो कॉमनली फीमेल का एक सवाल है कि शादी के बाद वेट बढ़ गया या फिर सेक्सुअली एक्टिव हम हो गए उसके बाद वेट बढ़ गया। तो बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं, और ये बात ठीक है कि बहुत सारे फीमेल का ये शादी के बाद या सेक्सुअली एक्टिव होने के बाद थोड़ा सा वेट बढ़ जाता है, और हार्मोनली फिज़िकली जो आपका बॉडी का अपीयरेंस है उसमें चेंज आता है। तो ये बहुत स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। लेकिन आज मैं इसको एक क्लियर बात बोल देता हूँ कि सेक्स से या शादी से वेट के बढ़ने का कोई डायरेक्ट लिंक तो नहीं है। ये केवल मिथ है कि शादी के बाद वेट बढ़ेगा ही, ये केवल मिथ है कि बच्चा पैदा होने के बाद वेट बढ़ेगा। ये केवल एक मिथ है, इसमें कोई क्लिनिकली या मेडिकली फैक्ट या सच्चाई नहीं है। हाँ, ये बात मैं मानता हूँ कि यदि आप पहले से कोई इशू कैरी कर रहे हो, जैसे कि आपको यदि थायराइड है या आपको पीसीओडी पीसीओएस है या कोई रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित आपको कोई बीमारी है, तो ये बात ठीक है कि आपका वेट फिर थोड़ा सा बढ़ सकता है। यानी कि हार्मोनल जो चेंज है, यदि कोई हार्मोनल प्रॉब्लम आप पहले से कैरी कर रहे हो और आप सेक्सुअली एक्टिव हो जाओ या आपकी शादी हो जाए, तो उसके बाद आपका हार्मोनल चेंज थोड़ा सा टिगर पे जाता है, और हार्मोनल चेंज के कारण भी आपका 5 to 10% मतलब कंट्रीब्यूशन हो सकता है वेट बढ़ने में। लेकिन शादी से या सेक्स से वेट का डायरेक्टली कोई वेट बढ़ने का लिंक नहीं है। अब हम दूसरी बात पे आते हैं कि वेट बढ़ने के फिर क्या कारण है कि शादी के बाद वेट काफ़ी बढ़ जाता है बहुत सारी फीमेल्स का, और उसको मैनेज करना उनके लिए एक बहुत बड़ी आफत हो जाती है। पहले वेट बढ़ेगा, फिर उनको डिप्रेशन या एंजाइटी आ जाती है, या कोई मूड डिसऑर्डर आ जाता है, या फिर उनका जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल उसमें बदलाव आता है, और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। उन्हें समझ ही नहीं आता कि ये हुआ क्या, क्या करने की ज़रूरत है। तो ये टोटली एक मेडिकल इशू है। इसके लिए आपको फिजिशियन या गायनी से मिलना चाहिए, और फिर आपके वेट को वो देखेंगे, और उसके बाद जो अंडरलाइन कॉज है उसको समझ के लाइफ स्टाइल चेंज के साथ साथ कुछ दवाइयाँ भी इसमें दी जा सकती हैं, और आप अपने वेट को मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहला है हार्मोनल चेंज। दूसरा है कि आप बहुत ना कंफर्ट जोन में चले जाते हो, एक रिलेशनशिप में आ जाते हो। आप मतलब जो आपकी आउटिंग है वो कम हो जाती है, एक्सरसाइज कम हो जाती है, फूड के लेवल पे फाइबर कम हो जाते हैं, आपके फूड के लेवल पे जो चीज़ें हैं वो दूसरी चीज़ें बढ़ जाती हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत कम हो जाती है, लाइफ स्टाइल चेंज आ जाता है, आप आउटिंग करने लग जाते हैं, आप डिनर के लिए मोस्टली बाहर जाते हैं, आपके फूड में बहुत ज़्यादा जंक फूड आ जाता है, बहुत ज़्यादा फैट आ जाता है, बहुत ज़्यादा शुगर आ जाता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये चीज़ें शामिल होती हैं। ये एक कारण है आपके वेट बढ़ने का। दूसरा, फिर आपकी ना इमोशनल हेल्थ भी काफ़ी बदल जाती है। आप इमोशनली काफ़ी चार्ज हो जाते हो या सेटल्ड हो जाते हो, और कई बारी जो हैप्पीनेस है ना, बहुत सारे लोगों को हैप्पीनेस का मतलब है कि पार्टी करना, और पार्टी का मतलब क्या है कि आउटिंग करना, आउटिंग का क्या मतलब है कि जंक खाना। तो ये सब चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं। फिर कुछ लोगों को देखा जाता है कि रिलेशनशिप के बाद एक स्ट्रेस आ जाता है, या शादी के बाद एक स्ट्रेस वो कैरी करती हैं। वो जिम्मेदारी का तनाव हो सकता है, बच्चों की परवरिश है, परफॉर्मेंस का प्रेशर है, वो जॉब में हो सकता है, पर्सनल रिलेशनशिप में हो सकता है। क्योंकि एक फीमेल को 3-4 लेवल पे टास्क ओरिएंटेड होना पड़ता है बच्चों के साथ, फिर उसके ग्रांड पेरेंट्स होते हैं, उधर फिर उसके मदर साइड है, एक फादर की एक हस्बैंड की साइड है, दूसरा फिर एक परफॉर्मेंस है रिलेशनशिप का, दूसरा फिर जॉब का एक परफॉर्मेंस का वहाँ पे स्ट्रेस है। तो ये सब कंट्रीब्यूट करते हैं। इससे क्या होता है कि हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, और 50% से ज़्यादा फीमेल स्ट्रेस में ओवर ईटिंग करती हैं, ये स्ट्रेस में जंक खाती हैं, ज़्यादा ऑयली स्पाइसी के लिए उनका बॉडी ट्रिगर हो जाता है, उसके टेस्ट बर्ड थोड़ा सा डिफरेंटली चेंज हो जाते हैं। तो वो एक कारण होता है। स्ट्रेस के बढ़ने के साथ साथ देखा जाता है कि फिर एक मेटाबॉलिक चेंज आ जाता है। पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियाटिक हार्मोन्स लाइक इंसुलिन, और आपका हाइपोथायराइडिज्म यानी मेटाबॉलिक जो हार्मोन्स होते हैं उसका ट्रिगर शुरू हो जाता है, वो बदलने शुरू हो जाते हैं। बहुत सारी फीमेल को माइग्रेन आ जाता है, डिप्रेशन आ जाता है, एंजाइटी आ जाती है। बहुत सारी फीमेल्स को कॉन्स्टिपेशन देखा जाता है, इंडाइजेशन देखा जाता है। यानी मैं इसको एक मेटाबॉलिक लाइफ स्टाइल चेंज के साथ साथ एक इंटरनल मेटाबॉलिक चेंज आता है, उसको भी आपको समझने की ज़रूरत है। तो आप अपना पहले तो सबसे पहले फूड ठीक करिए, अच्छे से फाइबर लीजिए, चाय कॉफ़ी को ओवर मत करिए, चाय कॉफ़ी की जगह आप सूप लीजिए, ग्रीन टी लीजिए, चाय कॉफ़ी आप लेते हैं तो मॉडरेट लीजिए। बियर, अल्कोहल या फिर आप सॉफ्ट ड्रिंक लाइक कोल्ड ड्रिंक आप लेते हैं
तो उसको अवॉइड करिए। उसकी जगह आप लेमन वाटर लीजिए, उसकी जगह आप फ्रूट जूस लीजिए, उसकी जगह आप गर्म पानी पीजिए। प्लस वेजिटेबल्स खाइए, प्लेट भर के सैलड खाइए, फ्रूट्स खाइए एक टाइम, और ओवर ईटिंग मत करिए। और आप प्रॉपरली एक्सरसाइज स्टार्ट करिए, तो फिर आप अपने वेट को मैनेज कर सकते हैं। और ये जो ओबेसिटी आपको आ रही है, जो वेट लगातार बढ़ रहा है, इसको भी ठीक कर सकते हैं। यदि कोई स्ट्रेस है, रिलेशनशिप में कोई ट्रिगर है, तो उसको समझिए, उसको सॉल्व करिए। खुद से ना हो पाए तो काउंसलर, फिजिशियन की मदद लीजिए। तो इस वेट को आप क्लॉक इसको पे फुल स्टॉप लगा सकते हैं, और एक हेल्दी वेट के साथ आप लाइफ में आगे मूव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।